हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ना विंग को गाड़ी में बिठा लिया था और उसे ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा था। सीन चेंज हो जाता है और हमें जियांग फैमिली को दिखाया जाता है। जियांग मैंसन में आज विंग का बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए जो डेकोरेट होता है वो डेकोरेशन का काम चल रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था पूरा का पूरा घर को। और तभी हमें मैडम यू को दिखाया जाता है, जो कि चैंग को बोलता है कि चैंग अभी तक विंग नहीं आया है, मुझे उसके लिए चिंता हो रही है, वो तो कभी इतना लेट नहीं करता। तभी चैंग बोलता है कि मॉम चिंता मत करो, वो अभी आ जाएगा। तभी यानली आके वहाँ पर बोलती है कि नहीं चैंग, अब बहुत देर हो गई है, देखो अभी तक विंग नहीं आया और गेस्ट अभी तक आने वाले हैं, हम उन्हें क्या क्या बताएंगे कि जिसका बर्थडे है वो ही नहीं है। तभी चैंग बोलता है कि ठीक है, बहुत विंग विंग कर रहे हो ना, रुको मैं अभी कॉल करके देखता हूँ उसे, ज़रूर कहीं पर मौज मस्ती कर रहा होगा। फिर चैंग कॉल लगाता है। विंग की तरफ सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। विंग की फ़ोन रिंग हो रही है। विंग जल्दी से अपने फ़ोन को बैग से बाहर निकालता है और वो देखता है कि चैंग ने कॉल किया है। वो कॉल को उठाने ही जाता, तभी के तभी वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और अपने पास रख लेता है और बोलता है कि ये फ़ोन अब मेरे पास ही रहेगा। और फिर विंग बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन ऐसे नहीं ले सकते, तो तुम मेरे भाई को नहीं जानते, देखो मेरा भाई का फ़ोन है, मुझे उठाने दो, उसके बाद देखना तुम्हारी क्या हालत करेंगे मेरे भाई। तभी वांग जी विंग की कमर को टाइटली पकड़ के ना उसकी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि जाने मन, आज फ़ोन मेरे पास रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो, क्या बात करनी है बोलो। फिर विंग अपनी दूसरी तरफ मुंह को करते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे, और मेरे कमर को तुम्हें टच करने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर तभी वांग जी बोलते हैं कि जाने मन, तुम्हारा तुम्हारा ये बातें ना मेरे दिल में लग रही है, सच सच बोल रहा हूँ मैं, कि तुम्हारी जो स्वीट सी आंखें हैं, लिप्स हैं, मन कर रहा है कि इसे मैं चूम लूँ। और फिर वांग जी उसकी तरफ फेस को ले जाता है। वांग जी बहुत ही क्लोज चला गया था। विंग उसे धक्का देके बोलता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे भाई को पता चला ना कि तुम मुझे ऐसे छेड़खानी कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें इतना मारेगा ना, इतना मारेगा कि तुम अपने पैरों में चल नहीं पाओगे। और फिर वांग जी केवल स्माइल देके बोलता है कि लेकिन अगर वो मुझे पकड़ ही ना पाए तो। और फिर गाइस विंग चुप हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, चैंग की तरफ दिखाया जाता है। चैंग बोलता है कि फ़ोन रिंग हो रहा है, रिंग होकर कट भी गया और अभी तक विंग ने फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं एक और बार करता हूँ मॉम। और चैंग एक और बार करता है, लेकिन विंग का फ़ोन तो वांग जी के पास था, तो कैसे उठाएगा वो फ़ोन। तभी चैंग उसकी मॉम को बोलता है कि मॉम, आपका ये केयरलेस बेटा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ज़रूर न्यू हुसैन और वेन निंग के साथ घूम रहा होगा, मौज मस्ती कर रहा होगा, उसे टाइम का कोई हिसाब ही नहीं होता है। तभी मैडम यू बोलता है कि देखो तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो बहुत इनोसेंट है और वो इतना भी केयरलेस नहीं है कि वो अपने बर्थडे को भूल जाएगा। तुम उसे एक और बार कॉल लगाओ, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। तभी वेन निंग और न्यूसेन की एंट्री होती है। वेन निंग और न्यूसेन बहुत ही हंस कर अंदर आ रहे थे। तभी चैंग उन दोनों को देख के बोलता है, हे तुम दोनों, विंग कहाँ है। तभी न्यूसेन बोलता है कि विंग घर नहीं आया है, हमें नहीं पता, वो तो घर आ गया था। तभी वेनिंग बोलता है कि हाँ, हम तो साथ में ही घर आ रहे थे, हम अपने अपनी गाड़ी में बैठ गए, वो भी तो अपनी गाड़ी में बैठ के घर आने वाला था ना। तभी चैंग बोलता है कि देखा मॉम, सब घर आ गए, लेकिन आपका लाडला बेटा घर नहीं आया अभी तक, उसे टाइम का कोई हिसाब नहीं है, मैंने सच बोला। फिर मैडम ये बोलता है कि नहीं, मेरा विंग बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करता, वो इतना केयरलेस नहीं है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, मुझे उसके लिए चिंता हो रही है। यानली बोलती है कि हाँ मॉम, मुझे भी अब उसके लिए चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर जिन फैमिली आती है। जिन फैमिली उन सबको हाय हेलो करती है और जिन जिजवान बोलता है कि अरे विंग कहाँ है, विंग दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मैडम यू बोल रही है कि देखा, सब लोग विंग को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मेरा विंग कहाँ है। सारे गेस्ट एक एक करके आ रहे थे। वेन फैमिली से वेन रोहान आया था। सब लोग आके ही विंग के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन विंग का कोई अता पता ही नहीं था। विंग का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। चैंग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, अंकल चियांग भी टेंशन में थे। फिर तभी कोई इंसान दौड़ के आता है चैंग के पास और बोलता है कि सर गड़बड़ हो गई। और फिर तभी चैंग उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि विंग कहाँ है और तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो,
तुम्हें क्या हुआ है? और तभी वो बोलता है कि विंग, वो विंग सर, असल में वो विंग का ड्राइवर है और वो चैंग से कुछ कहना चाहता है। वो ड्राइवर बोलता है कि सर मैं ना पानी लेने के लिए दुकान में गया था, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने सर को देखा कि वो गाड़ी में उठने वाले हैं, तो मैं पानी लेने के लिए दुकान में चली गई। और फिर मैं जब दुकान से निकल रहा था तब देखा कि कोई एक पर्सन विंग सर को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बिठा के उसे लेके चला गया। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया सर, बट वो लोग चले गए। मैडम यूँ ये सुनकर बैठ के रोने लगती है और बोलती कि क्या विंग देखा मैंने कहा कुछ ना कुछ हुआ है, मेरा विंग ऐसा नहीं है, ज़रूर कुछ हुआ है, किसने ले गया है उसे, वो आज उसका बर्थडे है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया। तभी चैंग बोल रहे क्या बकवास कर रहे हो, तुमने सच देखा है ना? तभी वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ सर मैंने देखा, वो एक यंग लड़का था और उसने विंग सर के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में अंदर उसे लेके चला गया सर, मैंने रोकने की कोशिश की। तभी चैंग बोलता है कि गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? तभी वो मैडम यू को दिखाया जाता है, बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला बॉडीगार्ड्स को साथ में ले जाओ, लेकिन नहीं। वो बोलता है कि नहीं मॉम, आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन मैं बॉडीगार्ड को नहीं ले जाऊंगा मेरे साथ। मेरा विंग को कौन ले गया? चैंग मुझे नहीं पता, अभी के अभी मेरे विंग को वापस ले आओ। वो कहाँ है? किसने उसे ले गया? क्यों ले गया है? ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हो रहा है, तुम लोगों की माफियागिरी की वजह से मेरा विंग फंस गया है, मेरा भोला भाला सा इनोसेंट सा बच्चा, अब उसका क्या होगा बोलो? तुम बाप बेटों ने अजीब सी दुनिया खोल के रखी है। तुम्हारे इतने सारे राइवल है, अगर किसी ने विंग को किडनैप करके कुछ कर दिया तो उसके साथ, अगर मेरे विंग को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मेरे विंग को वापस लेके आओ जहाँ से भी। यानली अपनी मॉम को संभालते हुए बोलती है कि नहीं मॉम, चिंता मत कीजिए, विंग को कुछ भी नहीं होगा, चैंग है ना, वो ढूंढ के लेके आ जाएगा। अंकल जियांग बोलता है कि अभी क्या अभी हमें निकलना होगा। और फिर तभी वो ड्राइवर बोलता है कि सर मैंने ना उस कार की जो नंबर प्लेट है, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी। तभी चैंग बोलता है कि तो इतने देर से चुप की हो, वो फ़ोटो मुझे दो अभी की अभी। और वो ड्राइवर अपना फ़ोन निकलता है और फ़ोटो को दिखाते हुए बोलता है सर यही है वो गाड़ी। चैंग उस नंबर और उस गाड़ी की फ़ोटो को अच्छे से देखता है और फिर उसे किसी को कॉल लगाता है। वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद बोलता है कि सुनो, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, देखो उस गाड़ी में जो नंबर है उस नंबर को चेक करो, उसका लोकेशन बताओ, वो गाड़ी कहाँ पर है, मुझे अभी की अभी इन्फॉर्म करो। और फिर वो फ़ोन में पर्सन जो कि फ़ोन में था वो बोलता है कि ओके सर, ओके, मैं अभी के अभी करता हूँ। और फिर तभी वेन निंग बोलता है कि दिखाओ मुझे वो फ़ोटो। वेन निंग वो फ़ोटो देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि रुको, ये गाड़ी तो वेन चाओ का है। और तभी वेन रोहान बोलता है वेन निंग, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगा कि वेन चाओ विंग का किडनैप करेगा? फिर वेन निंग बोलता है कि अंकल लेकिन ये फ़ोटो देखिए। और वेन निंग तभी वेन रोहान को फ़ोटो दिखा के बोलते हैं कि ये गाड़ी वेन चाओ का है। लेकिन वेन रोहान बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा तो एयरपोर्ट गया है उसका फ्रेंड को लाने के लिए, तो फिर वो विंग को किडनैप क्यों करेगा? तभी वो ड्राइवर को पूछा जाता है क्या वो बेन चाओ था जिसने विंग को किडनैप किया है? तभी ड्राइवर बोलता है कि नहीं, वो बेन चाओ नहीं था, वो कोई और था, मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो बहुत लंबा, विंग से बहुत ज़्यादा लंबा था और उसने वाइट कलर का शर्ट पहना था और वो इंसान दिखने में हैंडसम था। शायद वो लड़का 21 या 22 इस उम्र का होगा, मैंने उसे अच्छे से देखा। और फिर तभी जियांग चैंग के पास एक कॉल आता है और बोलता है कि सर हमें उस गाड़ी का लोकेशन मिल गया है। सर वो गाड़ी सीधा रोड से होते हुए एक चर्च की तरफ जा रहा है। चर्च की तरफ? लेकिन विंग को वो चर्च की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? बोल रहे सर ये वाला चर्च ना कुछ सालों से बंद है, पता नहीं इस रास्ते से वो गाड़ी क्यों जा रही है। और ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है, इसीलिए इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता। तभी चैंग बोलता है कि ओ नो, विंग बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ड्राइवर जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालो।
और फिर जियांग चैंग गाड़ी ले मतलब कि जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जियांग चैंग के पापा बोलता है कि बेटा मुझे भी जाना है। तभी जियांग चैंग बोलता है कि पापा नहीं, आप यहीं पर रुकिए, अगर हम सब चले जाएंगे तो फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, मैं जाऊँगा। और फिर बहुत सारे लोग मतलब कि गुंडे को लेकर जियांग चैंग निकल जाता है। उसके घर से 5 गाड़ी निकलती है और फिर वो उस लोकेशन को फॉलो करता है जहाँ से वो गाड़ी जा रही है। हमें उस विंग और वांग जी को दिखाया जाता है उस गाड़ी में। अब वो लोग चर्च के सामने पहुँच गए थे। विंग वांग जी को पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और आज मेरा बर्थडे है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ के अंदर जाने लगता है। तभी विंग अपने हाथों को खींचते हुए बोलता है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे चर्च के अंदर क्यों ले जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता बुद्धूराम कहीं के, ये चर्च 4 सालों से बंद है, अंदर भूत होंगे, मैं नहीं जाऊंगी। और तभी वांग जी बोलते हैं कि मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। और फिर विंग डर जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। विंग तो जाने वाला ही नहीं था। वांग जी देखता है कि विंग ज़बरदस्ती करने पर भी वो जगह से नहीं हिल रहा है, तो वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और फिर वो विंग को अंदर ले जाके बोलता है कि चर्च का दरवाज़ा खोलो। और फिर चर्च का दरवाज़ा कोई इंसान आके खोल देता है और उसके बाद वेन चाओ एक ड्रेस देता है विंग और वांग जी को। और फिर विंग को वांग जी बोलते हैं जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। फिर विंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तभी कुछ लड़कियां आकर विंग को पकड़ लेता है और बोलते हैं कि चलिए सर हम आपको रेडी कर देते हैं। तभी विंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे रेडी नहीं होना, मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी बोलते हैं कि ले जाओ इसे। और वो लड़कियां ज़बरदस्ती विंग को एक कमरे के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद मतलब कि 10-15 मिनट के बाद ये विंग को वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पर वांग जी चर्च के अंदर खड़ा था। विंग को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था। विंग जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे इस ड्रेस को क्यों पहनाया गया है, आज मेरी बर्थडे है, मेरी शादी नहीं है। विंग एक मेल ओमेगा है, तो लड़कियों से ज़्यादा उसके शरीर में ताकत ज़्यादा है, इसीलिए लड़कियां ना उसे ले जा नहीं पा रही थी। तब ये वांग जी उसके पास आता है और बोलता है कि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ पर ले जाता है शादी करने के लिए। विंग चिल्लाते हुए बोलता है कि बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई है यहाँ पर, ये पागल इंसान मुझे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो आ जाओ, हे ऊपर वाले, कोई किसी को तो भेज दे ऊपर वाले। और तभी मतलब कि विंग को देखते हुए वांग जी बोलता है कि चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुमने कहा ना ये 4 साल से बंद है तो यहाँ पर कौन आएगा। विंग चुप हो जाता है और विंग रोते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो क्या, तुम्हारे ऐसा पागल इंसान के साथ मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लेकिन वांग जी उसे शादी करने के लिए वहाँ पे लेके चला जाता है। अब शादी की सीन दिखाया जाता है। चर्च के फादर वांग जी को बोल रहे थे क्या तुम विंग की जिम्मेदारी और उसका हाथ थामना चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो। और तभी वांग जी बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। लेकिन विंग को जब पूछा जाता है तो विंग चुप रहता है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी है, उसे ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा है। विंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना शादी इस पागल इंसान से। फिर वांग जी अपनी पॉकेट से गन को निकालता है और बोलता है कि क्या बोला तुमने। और फिर विंग बोलता है कि तो मुझे ऐसे ज़बरदस्ती। तभी वांग जी बोलता है, वांग जी अपनी गन को ट्रिगर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ठीक है अगर शादी नहीं करनी है तो बाय बाय। और फिर वांग जी को ऐसे करते हुए देखकर विंग डर के मारे बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। मैंने कब बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी करनी है। और फिर वांग जी हंसकर बोलते हैं कि अब हुई ना मेरी वाइफ जैसी बात। शादी अब कंप्लीट हो गई थी। शादी कंप्लीट होने के बाद वो बहुत ही जल्दबाजी से वहाँ से चले गए क्योंकि अभी उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि विंग लापता है तो ढूंढने के लिए वो लोग तो निकलेंगे ना। चैंग उसी चर्च में आता है लेकिन उसे देर हो गई थी, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें वांग जी, वेन चाओ इन लोगों को दिखाया जाता है, विंग को दिखाया जाता है, आयु को दिखाया जाता है। वो सब लोग बात कर रहे थे। तभी वेन चाओ बोलता है कि वांग जी अगर जियांग चैंग ने मुझे पूछा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों किया, उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें मदद किया है तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा। भी वांग जी बोलता है कि तुम उसे ये बोल देना कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए तुमने हमारी मदद की है।
तभी वेन चाओ बोलता है कि लेकिन अगर चैंग ने विश्वास नहीं किया तो? फिर वांग जी बोलता है कि अब शादी हो गई है, वो विश्वास करे या ना करे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है और हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है जो कि अब घर आ चुका था। वो घर में जब दरवाज़ा खोलता है ना, घर का डोर जब खोलता है तो वो देखता है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो लाइट्स को ऑन करते हैं तभी वो हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि उसके सामने चैंग उसकी पूरी टीम को लेकर उसके सोफे में हाथ में गन लगकर बैठा हुआ था। तभी वेन चाओ उन्हें देखकर डर जाता है। तभी चैंग बोलता है कि आ गए तुम, बहुत जल्दी आ गए अपने दोस्त की शादी से लौटकर। तभी चैंग उसे बोलता है कि ऐसा क्यों किया तुमने, और उसका कॉलर पकड़ के उसकी गन को उसके हेड के पास पॉइंट करके बोलता है कि तुम दोनों ने क्या किया है मेरे भाई के साथ। और तभी वेन चाओ बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, इसीलिए मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की थी। फिर तभी चैंग बोलता है बिल्कुल झूठ, मेरा भाई किसी से प्यार नहीं करता था, अगर वो करता भी था तो वो मुझे क्यों नहीं बोला, वो किसी भी लड़के को कैसे शादी कर सकता है, तुमने क्या किया है बोलो। और तभी वेन चाओ बोलता है कि चैंग मेरी बात का यकीन मानो, एक गन हटाओ, तुम्हारे भाई ने खुद शादी की है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कल उससे जाके पूछ लेना। और तभी चैंग बोलता है कि कल से पूछ नहीं लूँगा, मैं उसे वहाँ से निकाल के लेके आऊँगा और उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी तुम खुद भी नहीं सोच सकते। ये बोलकर चैंग वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है गाइस। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस में वांग जी के रूम में बैठा हुआ था। और फिर वो विंग चारों ओर देखते हुए बोलता है कि ये कैसी शादी है, ज़बरदस्ती शादी, और ये मेरी फर्स्ट नाइट, घर को सजाया भी नहीं है। मैंने हमेशा सपने में देखा कि किसी राजकुमार के साथ मेरी शादी होगी और मैं उसके साथ कितना मज़े से बात करूँगी, और वो हमारा रूम का जो डेकोरेशन होगा वो बहुत ही स्वीट होगा। लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने मुझे ज़बरदस्ती शादी कर लिया और मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं खिड़की से कूद जाऊँ? नहीं 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 नहीं, अगर पैर हाथ टूट गई तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। और तभी ऐसा ही कुछ विंग सोच रहा था। वांग जी धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के अंदर आता है रूम के। वांग जी विंग की तरफ देखता है और देखकर वो विंग के पास आता है। विंग के ऊपर से वो बेल को हटाता है और वे विंग का चेहरा को देखता है। विंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, लेकिन वांग जी विंग के सामने खड़ा होकर विंग को अच्छे से देख रहा था। तभी विंग अपने फेस को ऊपर करते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी को वो पहले इतना भी अच्छे से नहीं देखा था। जब वो वांग जी को देखता है तब उसका दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और मतलब कि इतना हैंडसम उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा। वो मन में बोलता है क्या ये इतना हैंडसम है, लेकिन इसने मुझसे ऐसे क्यों शादी किया। तभी वांग जी एक ईवल स्माइल देते हुए बोलता है कि जाने मन तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करके। तभी विंग बोलता है कि तुम बहुत गंदा इंसान हो, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है, भले तुम थोड़े हैंडसम हो लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा जो एक लड़की को ऐसे फोर्स करता है शादी के लिए। तभी वांग जी बोलता है कि जाने मन प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसा बोल के ना विंग के क्लोज़ आने लगता है। तभी विंग बोलता है कि खबरदार जो मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊँगी। और फिर वांग जी बोलता है कि बट तुम चिल्लाओगी लेकिन कोई तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है। और फिर ऐसा बोल के वो विंग के क्लोज़ आने लगता है। विंग पीछे जा रहा था, वो बेड के ऊपर ही पीछे पीछे कर रहा था और वांग जी धीरे धीरे उसके क्लोज़ जाते जा रहा था। अचानक ही विंग रुक जाता है क्योंकि उसके पीछे अब जाने का रास्ता नहीं था, वो अब बिल्कुल भी बेड के लास्ट सीमाना पर चला गया था। वांग जी उसके बहुत ही क्लोज़ जाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड कर पाओगे। और इसे बोलने के बाद वांग जी एक ईवल स्माइल देता है। फिर गाइस इस पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।